प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑफिशियल टूर पर मॉरिशस गए हैं। वहां वो कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आखिर कैसे मॉरिशस का खजाना भरेगा और दूसरे देश यानी हमारे पड़ोसी मुल्क इस दौरे को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस पहुंचे हैं। वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर पड़ोसी मुल्क की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। बता दें कि मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को है और इसी बीच मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भारत से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि भारतीय निवेशकों की रुचि मॉरिशस में ज्यादा बढ़ेगी। विदेश और व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि मॉरिशस भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन यानी DTAC सहित अपने व्यापार समझौते में संशोधन के लिए दबाव बना रहा है। वहीं एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि मॉरिशस की सिचुएशन को एक पसंदीदा निवेश माध्यम के रूप में बहाल किया जा सके। 2016 में संधि के संशोधन के बाद से द्वीप राष्ट्र से भारत में FDI प्रवाह में तेजी की गिरावट आई और रामफुल ने कहा कि DTAC में संशोधन पर अभी भी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि 2 मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए जो मुझे बताया गया है। उनके मुताबिक एक बार ये सुलझ जाए तो वो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने बातचीत में अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा करते हुए ये बात कही। वहीं मंत्री ने घोषणा की कि वो संयुक्त समिति का दूसरा सत्र शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा जिसमें CPCA और DTAC दोनों पर पुनर्विचार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन और कराधान संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इसके अलावा रामफुल ने कहा कि हमने भारत के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते CPCA पर हस्ताक्षर किए हैं और मॉरिशस की ओर से गिरावट आई है। हम भारत को उतना निर्यात नहीं करते हैं। वहीं साल 2000 में मॉरिशस ने भारत में कुल 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जो भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 25% है। हालांकि 2016 के संशोधन के बाद मॉरिशस से FDI 2016 और 17 में 15.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2022 और 2023 में 6.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इस गिरावट के बावजूद मॉरिशस 2022 और 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा FDI सोर्स बन गया और रामफुल ने मॉरिशस को भारतीय निवेशकों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशकों को अफ्रीका में निवेश करने के लिए एक प्रवेश यानी एक एंट्री गेट के रूप में मॉरिशस को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत होनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ खास सामने आता है, किस तरह के मुद्दों पर, किस तरह के संबंधों और समझौतों पर हस्ताक्षर मोदी जी करते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।